the poem that we are going to read now. What is the boy now who has lost his ball? What is the boy now? मतलब क्या क्या हालत है, क्या कंडीशन है उस छोटे से लड़के की जिसकी जो बॉल है वो उसने खो दी है या फिर गुम हो चुकी है। यानी उस बॉल के खो जाने के बाद उस छोटे बच्चे की क्या हालत है, वो क्या सोच रहा है, किस तरह के व्यूज़, किस तरह की थिंकिंग जो है कॉन्टीन्यूसली उसके माइंड का जो है हिस्सा बनी हुई है। व्हाट इज़ ही टू डू, यानी क्या, अब वो क्या करता है, क्या सोचता है वो आगे करने की, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, किस तरह के एक्शन वो लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर किस तरह का माहौल जो है उसके अपने माइंड का जो है हिस्सा बना हुआ है। आई साइट गो मैरिली बाउंसिंग, आई साइट एंड जॉन बेरीमैन कहते हैं कि मैंने उसको देखा, उसके मेरे सामने से वो निकली और वो चली गई। मैरिली बाउंसिंग, बड़ी खुशी के साथ उछलते हुए, कूदते हुए। मैरिली बाउंसिंग यहाँ पे एक प्रकार से ऐसे ठीक सेकंड लाइन में व्हाट जो वर्ड है दो बार आया, दैट मीन्स वी कैन से दैट द रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड हियर। रेपिटिशन, मैंने आपको एक दिन पहले एक पिक्चर भेजी थी जिसमें पूरी पोइम की जो स्टोरी है, थीम है और जो फिगर ऑफ स्पीच या फिर लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज़ हुए हैं वो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। तो आप जो पेज मैंने इस पोइम को पढ़ाने से पहले आपको भेजा हुआ, एक बार साइड बाय साइड आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी मिलेंगी। व्हाट यहाँ पे दो बार आया, दैट मीन्स रेपिटिशन, जो लिटरेरी डिवाइस है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है, पुनरावर्ती अलंकार जिसको आप हिंदी में बोलते हो। और तीसरी लाइन में मैरिली बाउंसिंग, खुशी के साथ उछलते हुए, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया, मानवीकरण अलंकार जिसको कहते हैं, खुशी के साथ कूदते हुए उछलते हुए। जबकि जो बॉल है वो लाइफलेस थिंग है, लेकिन फिर भी इसको जस्ट लाइक लाइवली क्रिएचर जो है यहाँ पे दिखाया गया है। तो वी कैन से दैट द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन कैन बी फाउंड आउट हेयर। तो यहाँ पे मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन जो है हम कह सकते हैं कि यूज़ किया गया इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द थर्ड लाइन विद द वर्ड मैरिली बाउंसिंग। डाउन द स्ट्रीट, कहता हूँ मैंने देखा उसको जाते हुए, बड़ी खुशी के साथ उछलते हुए जा रही थी डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे की तरफ। एंड देन, और फिर क्या हुआ, मैरिली ओवर फॉर, फिर वो उस रास्ते को क्रॉस करके आगे बढ़ गई। देयर इट इज़ इन द वाटर, और आगे पानी बह रहा था, वो पानी में जाके जो है गिर गई। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, नो यूज़ टू से, यानी ऐसी हालत में, ऐसे टाइम पे जब उस बच्चे ने जो इस बॉल को खो दिया है और वो लगातार उसको लेके जो है परेशान है, बिल्कुल फुली डिस्टर्ब्ड है, तो ऐसे में उसको ये कहना बेकार होगा कि भाई दूसरी बॉल ले लेना, दूसरी बॉल बहुत सारी आपको मिल जाएंगी थोड़ी सी कॉस्ट में। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा दुख, एक ऐसा डर, एक ऐसा मतलब लॉस की जो थ्योरी है, लॉस की जो थिंकिंग है, फिक्स सिचुएशन या फिक्स प्लेसमेंट अपनी कर लेती है छोटे से बच्चे के दिमाग में कि वो उस बात को भुलाने को तैयार ही नहीं है कि उसकी बॉल गुम हो चुकी है। तो वो चाहता है कि वही बॉल उसको मिले। ही इज़ नॉट रेडी टू मेक एनी टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ अबाउट द लूजिंग ऑफ द बॉल, यानी जो बॉल गुम हो गई है उसको लेकर वो किसी तरह कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है और उसी को वापस चाहता है, जबकि इट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। अगर कोई भी प्यार या कोई भी चहेती या कोई भी फेवरेट चीज़ हमसे छूट जाती है तो अक्सर जीवन में इसको दोबारा प्राप्त करने के अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट उसकी लेते हैं तो वो बड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे में हमें अपने आप को समझाना होता है और उस बात को भुला के आगे जो हमें अपना स्टेप लेना होता है, क्योंकि अक्सर जो अच्छी और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ के मायने रखने वाली जो चीज़ें अक्सर हमसे छूट जाती है और उनके बिना ही हमें लाइफ में आगे बढ़ना सीखना होता है। तो कहता है यहाँ पे उसको समझाने का, उसको ये कहने का कि दूसरी बॉल भी है, कोई मायना नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है और वो बात उसने अपने दिमाग में बैठा ली है। एज ही स्टैंड्स रीड्स्ड, बिल्कुल बिना हिले डुले पत्थर बन के वो खड़ा हो गया, ट्रैम्बलिंग कभी छूट रही है, मतलब इतना अपने आप को वो टूटा हुआ महसूस कर रहा है। स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ गर्दन झुका के वो चुपचाप खड़ा हुआ। ऑल हीज़ यंग डेज इनटू द हार्बर, और अपना सारा टाइम, वो एक दिन हो सकता है, एक घंटा हो सकता है, एक मिनट हो सकता है, क्योंकि टाइम की अगर हम वैल्यू लेके चलेंगे तो एक पल से लेके एक दिन और एक साल तक वैल्यूलेस होती है। कोई वैल्यू जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते कितनी होगी। तो ऐसे में जितना भी समय हम बर्बाद करते हो, चाहे वो एक पल का, एक मिनट का, एक घंटे का, एक दिन का, एक साल का, कितना भी है, वो एक टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम होती है। लेकिन ऐसे में कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। तो वो चुपचाप एक जगह बिल्कुल पत्थर की मूर्त बन के जो है नीचे की तरफ देख के जो है खड़ा हुआ है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, और उसने अपना जो समय था जीवन का, जो महत्वपूर्ण था बहुत सारा, वो टकटकी बांध के उसी दिशा में देखते हुए खराब कर दिया जिस तरफ वो बॉल
जाके गिरी थी। वैसे हार्बर का मतलब यहाँ पे जो सी पोर्ट होता है, जो बंदरगाह जिसको हम बोलते, उससे है। तो यहाँ पे हार्बर का मतलब उस पानी वाले एरिया से है जहाँ पे जाके उसकी जो बॉल है वो दिखना बंद होगी, पानी में जाके वो गिर गई। तब वो कॉन्टिन्यूसली जो उस साइड में, उस दिशा में देख देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। उसको लगता है कि वो वापस आ जाएगी, उसको मिल जाएगी, जिस डायरेक्शन में जाके पानी का हिस्सा जो है वो उसकी बॉल बन गई थी। वेयर हिज बॉल वेंट, यानी जहाँ पे उसकी बॉल जाके गिरी थी वो उसी डायरेक्शन में लगातार देख रहा है और उम्मीद कर रहा है कि वो चीज़ इसको वापस मिल जाएगी, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। आई वुडेंट इंट्रूड ऑन हिम, कहता ऐसे में, जब ऐसी उसकी मेंटल कंडीशन चल रही है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो कहता कि ऐसे में मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि अब वो ऐसी हालत में है जिसको समझाना, जिसको इस बात के लिए तैयार करना कि अब वो जा चुकी, वापस नहीं मिलने वाली, कहता है कि शायद मेरी तरफ से मीनिंगलेस है, कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है मेरे सुझाव का। वो टोटली अनवेलकम यहाँ पे करने को तैयार है मेरे किसी भी सजेशन का, जो मैं अभी अगर उसको जाके दूँ।